यहाँ मेरे पास 1000 रोज सेल्स के डेटा दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 1000 रोज सेल्स डेटा है, राइट। मुझे इसमें से आइडेंटिफाई करना प्रोडक्ट वाइज मेरे टॉप 1 एम्प्लॉय कौन से हैं। तो देखो इसके लिए हम कैसे कॉम्प्लेक्स क्वेरी कैसे लिख, स्टेप बाय स्टेप बाइफरकेट करके आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहला भाई मुझे क्या चाहिए होगा, सेलेक्ट भाई एम्प्लॉय नेम एंड प्रोडक्ट के नेम चाहिए। तो EMP नेम, प्रोडक्ट नेम कॉमा सम सेल क्वांटिटी तो करेंगे ही करेंगे फ्रॉम सेल्स डेटा, और यहाँ पे ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम कॉमा EMP नेम। एग्जीक्यूट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, राइट। तो अभी आप देखेंगे यहाँ मेरे पास क्या आ गया, एम्प्लॉय वाइज प्रोडक्ट वाइज उसकी ग्रुपिंग हो गया। यानी अमित शर्मा ने राउटर को कितना टोटल सेल किया। अब अमित शर्मा और दूसरा प्रोडक्ट भी सेल कर रहा होगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि राउटर जो है, जैसे राउटर, तो राउटर को बहुत सारे एम्प्लॉय ने सेल किया। जैसे अमित शर्मा ने सेल किया है राउटर को, फिर आप देखोगे राहुल वर्मा ने किया। तो इसी तरह टॉप 1 एम्प्लॉय कौन सा है, राउटर। तो इसे हम कैसे करेंगे, अब इस चीज को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जब हमने सम सेल क्वांटिटी कर लिया, इसी के आगे हम लगा लेंगे क्या, रैंकिंग कर लेंगे। मैंने विंडो फंक्शन का यूज हम करने वाले हैं, कॉमा यहाँ पे डाला रैंक। अब रैंक अकेले काम नहीं करता, इसके लिए हम हमेशा ओवर यूज करते हैं। क्यों, ये बताता है किस फील्ड पे अप्लाई करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, या पार्टीशन करना है। ये सारे चीजें ओवर ही करता है, इसकी हेल्प करता है। तो ओवर में यहाँ पे लिखा ऑर्डर बाई सम सेल QTY, ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, सिंपल। और अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप हम दिखाने वाले हैं। और अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, सिंपल। तो आप देखेंगे इसकी रैंकिंग सभी की आ गई। अभी क्या है, सभी की सारे की रैंकिंग यहाँ पे शो कर रही है प्रॉपर, ठीक है। लेकिन मुझे कैसे रैंकिंग करनी होगी, मुझे इस टाइप से करनी होगी। राउटर, तो राउटर को जितने एम्प्लॉय ने सेल किया, जैसे यहाँ पे 4 एम्प्लॉय, तो उसकी रैंकिंग क्या है यहाँ पे आ जाए। तो ये पहले इस पार्ट को करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी में हम क्या करेंगे, इसको मैं नीचे एंटर कर देता हूँ, एंटर मार के, जिससे आपको समझा सकूँ। इसी में हम क्या करेंगे, ये जो हमने रैंक लगाया है यहाँ पे, तो यहीं पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम पार्टीशन बाई कर देंगे। पार्टीशन बाई क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट नेम। तो हर एक प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक प्रोडक्ट का पार्टीशन हो जाएगा कुछ इस टाइप से। राउटर आनेगा, राउटर का सारे एम्प्लॉय आने लगेंगे और उसकी रैंकिंग आने लगेगी कुछ इस टाइप से। अभी आप देखो यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे कीबोर्ड को जितने एम्प्लॉय ने सेल किया उसका, और यहाँ पे उसकी रैंकिंग आने लगी। अच्छा, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में शायद हो गया, तो यहाँ पे ऑर्डर बाई सम सेल क्वांटिटी हम कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पे, राइट, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा सेल क्वांटिटी जिसने सेल किया उसके बेस पे करना है। तो अभी आप देखोगे जैसे अंजलि मिश्रा ने कीबोर्ड को सबसे ज़्यादा, तो मुझे सिर्फ यही रखना है कीबोर्ड के केस में। इसी तरह मैं नीचे आऊँ तो मुझे अभी देखोगे यहाँ पे लैपटॉप 272 पूजा को रखना है। तो अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे सर वेयर लगा दीजिए लास्ट। अगर यहाँ पे लास्ट में हमने वेयर लगा दिया तो फ्रॉम के बाद, जैसे यहाँ पे फ्रॉम सेल्स डेटा के बाद वेयर चल जाएगा। डिसेंडेंस को एलियासेस एज अ RN कर देते हैं। अभी चलो सिंपल अभी RN कर लेते हैं, और वेयर अभी हटाते हैं, पहले आपको समझाते हैं एग्जीक्यूट करके। तो यानी इसका नाम हमने एलियासेस RN रख दिया। तो बहुत सारे लोग बोले सर वेयर RN इक्वल टू 1 कर दीजिए, राइट, यही आप कहने वाले हैं। यहाँ पे दो गलती, एक तो वेयर कब चलेगा, फ्रॉम सेल्स डेटा, और फिर तुरंत वेयर चलेगा। तो वेयर जब चलेगा तीसरे नंबर पे, जैसे यहाँ पे इसके केस में, तो वेयर के बाद RN का कोई कॉलम तो है ही नहीं ना। RN तो उस समय डिसाइड हुआ ही नहीं है, बना ही नहीं है। और हमेशा याद रखो एलियाजेस जो होता है, यहाँ पे जो हमने एलियाज लगाया है, ये सेलेक्ट जो लास्ट जब हम सेलेक्ट करते हैं, जब हमारा लास्ट एग्जीक्यूशन ऑर्डर MySQL में चलता है सेलेक्ट वाला, उसी समय ये एलियाजेस क्या होता है, अलॉट होता है। तो अभी तो अलॉट ही नहीं हुआ RN वेयर, अभी RN तो इसको अलॉट ही नहीं हुआ है। और तीसरे नंबर पर हमारा फ्रॉम सेल्स डेटा आएगा, और फ्रॉम सेल्स डेटा के बाद तुरंत वेयर RN इक्वल टू 1। तो RN नाम से तो कोई कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, पहली गलती तो यही हो गई। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हटा देंगे एज अब सब क्वेरी हम यूज़ करने वाले। जब मैं सब क्वेरी यूज़ करूँगा तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से समझना। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे हम कर लेते हैं टोटल सेल कर देते हैं, टोटल सेल कॉमा RN भी रख लेते हैं, RN। अब इसको फ्रॉम, ध्यान समझना, फ्रॉम एंटर मार के नीचे लेते हैं जिससे आपको समझा सके थोड़ा। फ्रॉम, अब यहाँ से हम फिर से करेंगे सेलेक्ट EMP नेम, प्रोडक्ट नेम कॉमा सम सेल क्वांटिटी, यहाँ पे लिया इसको एज एलियासेस एज अ टोटल सेल कर देते हैं। टोटल सेल क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने टोटल सेल रखा है, एलियासेस लगा लिया।
अब इसको एक ब्रैकेट में लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक ब्रैकेट में। अभी देखो ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट कर देंगे और इसको भी एलियासेज एज अ टी कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब ध्यान से समझना, ये जो मेरा पूरा पार्ट है यहाँ से, ये सिलेक्शन, क्योंकि सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम, टोटल सेल आर इन फ्रॉम मतलब फ्रॉम टेबल का नाम लेते हैं, तो ये मेरा पूरा एक टेबल हो गया। यहाँ से मैंने एक पूरा सब क्वेरी यूज़ कर लिया, इसको एज अ टेबल बना दिया। और ये हमारा एज अ टेम्प्रोरी टेबल है, क्योंकि अभी इसका कोई नाम नहीं है, तो इसलिए टेम्प्रोरी टेबल है, तो इसलिए हमने एज टी लगाएंगे, नहीं तो माइस्क्यूल एरर देने लगेगा। हमेशा आपको एज अ टी कोई एलियासेस लगाना होगा, नहीं तो एरर देने लगेगा, भले इसका टी का कहीं यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि ये टेम्प्रोरी टेबल है। तो इसके बाद एज अ टेम्प्रोरी टेबल हो गया। अब अगर मानो, अगर हम सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम, टोटल सेल और आर एन ऑलरेडी मैंने कर दिया। अब अगर हम लास्ट में यहाँ लगा दें वेयर आर एन इज इक्वल टू 1 और एग्जीक्यूट करें, तो रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अब क्या हुआ भाई, सेलेक्ट, जैसा कि मैंने बताया, फ्रॉम, पहले फ्रॉम देखेगा, फ्रॉम ये टेबल, ये हो गया मेरा टेम्प्रोरी टेबल जो, और इस टेबल में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। तो अब फ्रॉम ये टेबल सारी चीज़ें आ जाएंगी, और उसके बाद क्या अप्लाई हो जाएगा? वेयर, और आर एन भी एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर, है राइट। और आर एन इक्वल टू 1 और एग्जिस्ट कर दिया, और आप देखेंगे मेरे पास वो सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं। एसक्यूएल को डेप्थ में सीखना चाहते हो, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।